और बड़ी खबर जोशीमठ से आ रही है, जहां पर बादल फट गया। बादल फटने से रास्तों को नुकसान हुआ है, पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों ने प्रशासन को जानकारी दे दी है। तो बादल फटने की खबर है। देखिए जोशीमठ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जो पहली जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रास्तों को नुकसान हुआ है, लेकिन बादल फटने के बाद जिस तरीके से नुकसान होते हैं उसमें यहां पर मौजूदा हालात क्या हैं उस पर नजरें बनी रहेगी। लेकिन जो पहली खबर आ रही है उसके मुताबिक जोशीमठ में बादल फटा है। बादल फटने से रास्तों को नुकसान हुआ है, पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है। ग्रामीणों ने प्रशासन को जानकारी दे दी है। तो देखिए कुछ तस्वीरें जो सामने आई हैं, जो पहली तस्वीर सामने आई है वो दिखा रहे हैं। जोशीमठ में बादल फटा है, रास्तों को नुकसान हुआ है, रास्ते टूट गए हैं, मार्ग टूट गए हैं। और अब इसके बाद देखने वाली बात होगी कि जब प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचेगी तो किस तरीके की स्थिति सामने आती है। ग्रामीणों ने प्रशासन को जानकारी दे दी है, लेकिन जो पहली जानकारी मिल रही है कि यही वो क्षेत्र है जहां पर बादल फटा है। निकल रहा है ऊपर से ये जो पानी का उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर बह रही हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदियां उफान पर बह रही हैं, जिस वजह से नदी किनारे के घाट पानी में डूब गए हैं। उधर केदारनाथ धाम में भी पिछले 2 दिन से मौसम खराब है, जिससे यात्रा प्रभावित हो रही है। खराब मौसम की वजह से हेली सेवाओं पर असर पड़ रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश जारी है, जिस कारण नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। आज समय हम खड़े हैं अलकनंदा नदी के किनारे। आप देख सकते हैं कि नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जो नदी काफी दूरी पर बहती थी, आज उसका जलस्तर 10 से 15 मीटर बढ़ चुका है। और बढ़ने के चलते जो यहाँ पर शिव की मूर्ति है वह भी, अगर बरसात लगातार जारी रहे तो वह भी डूब जाएगी। इसके अलावा जो घाट हैं अलकनंदा नदी किनारे वह भी जलमग्न हो चुके हैं। और दूसरी छोर पे जो घाट काफी ऊपर ऊंचाई ऊपर थे वह भी जलमग्न हो चुके हैं। तो कह सकते हैं अगर लगातार बारिश इसी तरीके से जारी रही तो जो घर हैं, जो ये आवास है लोगों के, यहाँ तक भी पानी पहुँच जाएगा। और मौसम विभाग की ओर से भी आज और कल और परसों 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट के चलते कह सकते हैं यहाँ पर लोगों को सचेत किया गया है कि वे नदियों किनारे ना जाएं और ख़ास तौर पर अपना ध्यान रखें और देखते रहें कि किस तरीके से नदी का जो जलस्तर है वह बढ़ रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है और नदी कितना गंदा पानी नदी में बह रहा है। नदी में लकड़ी बह के आ रही है, इसके अलावा अन्य जो सामान बह के आ रहा है। तो कह सकते हैं कि नदी का जो पानी है वह काफ़ी मटमैला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जलस्तर काफ़ी बढ़ने के चलते कह सकते हैं कि जो नदी किनारे लोग हैं उनकी भी मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। अगर हम केदारनाथ यात्रा की बात करें तो वहाँ पर भी स्थिति काफ़ी खतरनाक बनी हुई है, क्योंकि लगातार धुंध छाने के चलते जो हेली सेवाएं हैं वह भी 2 से 3 दिन तक, अभी पिछले 2 से 3 दिन अभी तक वहाँ पर फ्लाइंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि लगातार विजिबिलिटी न होने के चलते वहाँ पर हेली सेवाओं को दिक्कतें आ रही हो। भले ही 4 हेली सेवाएं मौसम खराब के चलते यहाँ से जा चुकी हैं, पर लेकिन जो 4 हेली सेवाएं हैं उन्हें यहाँ पर फ्लाइंग करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो लगातार मौसम खराब है। निचले इलाकों में जहाँ बारिश हो रही है, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ ही बारिश लगातार जारी है। ऐसे में नदियों का जलस्तर जहाँ बढ़ गया है, वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए भी मुसीबतें खड़ी हो गई है। इसके साथ ही जो केदारनाथ यात्रा का आंकड़ा था वह भी 8 से 10 हज़ार पे सिमट गया है। रोहित डिमरी, एबीपी गंगा, रुद्रप्रयाग। झांसी पहुंचे भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक को लेकर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि लोग रात में सपना देखते हैं, विपक्षी नेता दिन में सपना देख रहे हैं। झांसी पहुंचे थे साक्षी महाराज और पटना में जो विपक्ष की बैठक हुई है उसको लेकर उन्होंने तंज कसा है। 350 लोकसभा सीट लेके मोदी जी केंद्र में सरकार बनाएंगे और झांसी में बम्पर जीत होगी, बम्पर 10 लाख के पार। लोग रात में सपना देखते हैं, विपक्ष दिन में सपना देख रहा है। वहीं सहारनपुर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ड्रेनेज सिस्टम और रेलवे कॉलोनी पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही रेल मंत्री ने सहारनपुर के शाकुंभरी होते हुए देहरादून के लिए नई रेलवे लाइन के सर्वे की घोषणा की। रेल मंत्री ने कहा कि शाकुंभरी देवी देहरादून रेलवे लाइन की डीपीआर बनाने का काम शुरू हो गया है। इसकी डीपीआर के लिए 2 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अगले 1.5 साल के भीतर रेल लाइन पर काम शुरू हो जाएगा। देखिए बहुत दूर हो रहे हैं। कई यहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं जल्दी से जल्दी, कम समय में। सहारनपुर की ड्रेनेज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो 1.5 वर्ष पहले मेरे नज़र में आप सबने लिया था। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे मेयर साहब और बहन सीमा के
पवित्र हाथों से आज ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्रकल्प आज उद्घाटित हुआ है। साथ ही साथ साथियों, माता शकंभरी देवी के पवित्र तीर्थ स्थल तक रेलवे लाइन ले जाने का सबका बहुत बड़ा एक डिमांड था। उस डिमांड को पूरा करने के लिए उसका पहला स्टेप लिया गया है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स एरिया है ये, जिसमें पहाड़ों के अंदर से सुरंग बनानी पड़ेंगी, कई तरह की नदियां हैं, उनके ऊपर ब्रिज बनेंगे। तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं पूरा कंप्लीट सर्वे करने के लिए। तो आगामी 12 से 18 महीनों के अंदर सर्वे कंप्लीट होगा। जंगल, पहाड़, नदी, नाले, उसके अंदर से कंप्लीट सर्वे कंप्लीट होगा और 81 किलोमीटर की जो नई लाइन बनेगी सहारनपुर से देहरादून, उसका आज प्रथम स्टेप लिया गया। मैनपुरी के कृष्ण थाना क्षेत्र के ग्राम अरसारा में गोकुलपुर में एक युवक ने अपने ही परिवार के 5 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। आरोपी ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 6 लोगों की मौत की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर इधर उधर शव बिखरे हुए मिले। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही हत्या आरोपी के छोटे भाई की बारात दुल्हन लेकर लौट आई थी। आरोपी ने भाई की हत्या करने के बाद दुल्हन की भी काटकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि 23 वर्षीय सोनू यादव की बारात इटावा के गंगापुरा गई थी। शुक्रवार को ही बारात वापस लौट कर आई थी, जिसके बाद किसी बात को लेकर शुक्रवार की रात शिववीर ने एक कर 5 लोगों की हत्या कर दी। उसने छोटे भाई सोनू, उसकी पत्नी के अलावा छोटे भाई अभिषेक, बहनोई सौरभ, फिरोजाबाद से आए दोस्त दीपक की काटकर हत्या कर दी। आरोपी ने अपनी पत्नी डोली और मामी को भी काटकर दोनों की हालत गंभीर कर दी। उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। तो दिल दहला देने वाली घटना हुई। मैनपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई और अपने ही व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।